प्रिय शिक्षकों, दीक्षा प्लेटफॉर्म के अंतर्गत जो आपको प्रत्येक माह 2 कोर्स करवाए जा रहे हैं, उसी के क्रम में फरवरी के लिए भी आपके लिए 2 कोर्स तैयार किया गया है। प्रत्येक माह मैं आपके लिए सटीक प्रश्नोत्तरी लेकर उपस्थित होता हूँ। इस माह भी आपके लिए दोनों कोर्स का प्रश्नोत्तरी आपके चैनल पे अवेलेबल है। आज मैं बुनियादी संख्यात्मकता का प्रश्नोत्तरी आपके सामने लेकर हाजिर हूँ। इसमें हमने 3 टर्म में प्रश्नों का आंसर देने का प्रयास किया है और रिपीटेड क्वेश्चन को अलग कर दिया है ताकि आपको परेशानी ना हो, और 40 प्रश्नों का हल आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं, जिसके माध्यम से आप 20 में 20 अंक पूरे प्राप्त कर पाएंगे। ध्यान रहे, आपको प्रत्येक कोर्स के अंत में प्रश्नोत्तरी करना अनिवार्य होता है। अगर आप उसे सही से नहीं कर पाएंगे तो आपको सर्टिफिकेट अवेलेबल नहीं करवाया जाता है। आपको 70% मार्क्स अर्थात 14 प्रश्न हर हाल में करने होते हैं। तो आप अगर इस वीडियो को देखकर प्रश्नों का हल करेंगे तो निश्चित तौर पे मैं आशा करूंगा कि आपको पूरे 20 में 20 अंक प्राप्त होंगे, क्योंकि मैंने 3 टर्म में प्रश्नों का हल करके रिपीटेड क्वेश्चन को अलग कर दिया है और सभी नए प्रश्न आप तक पहुंचाने का प्रयास किया है। तो आप इस वीडियो के माध्यम से सभी प्रश्नों का हल करें। चलिए बिना देर किए हुए आगे बढ़ते हैं, एक एक करके उन तमाम सभी प्रश्नों के आंसर के पास जो आपको कोर्स के अंत में करने होते हैं। तो हम देखते हैं सबसे पहला प्रश्न को। आपका पहला प्रश्न है, कब कहा जाता है कि एक बच्चे ने आकार और स्थान की समझ हासिल नहीं की है? इसका सही आंसर होगा जब बच्चा बिना समझे घन, घनाभ, गोला आदि आकृतियों के नाम रटता है, अर्थात रटने की प्रक्रिया नहीं होनी चाहिए। अगला प्रश्न होगा, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा व्यक्तियों के बीच गणितीय प्रतीकों, संकेतों, आरेखों, आलेखों के माध्यम से सूचनाओं का आदान प्रदान किया जाता है के रूप में जाना जाता है। तो इसका सही आंसर होगा गणितीय संचार। अगला प्रश्न को देखें, निम्नलिखित में से कौन एक गणितीय प्रक्रिया नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा रटकर याद करना। अगले प्रश्न की ओर देखें, यदि छात्र विभिन्न त्रिभुजों के गुणों का नाम बता सकते हैं लेकिन अभी तक उनके बीच संबंध नहीं देख पा रहे हैं तो वे वैन हिल ज्यामितीय सोच मॉडल के किस चरण में हैं? तो इसका सही आंसर होगा विश्लेषण। अगला प्रश्न को देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है? तो इसमें 4 ऑप्शन हैं, जिसमें सत्य नहीं है, सभी आयत वर्ग नहीं होते। अगला प्रश्न है, जिन चीजों में कुछ विशेषताएं समान हैं उन्हें एक साथ रखने से की क्षमता में वृद्धि होती है। तो इसका खाली स्थान में भरेंगे वर्गीकरण। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा आकलन का उपयुक्त तरीका नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा याद रखने पर आधारित एक परीक्षा, अर्थात बच्चों में समझ विकसित करने की आवश्यकता होती है, उन्हें रटाने की आवश्यकता नहीं होती है। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा परिदृश्य जोड़ और घटाव से संबंधित शब्द संख्याओं में शामिल नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा वस्तुओं का वर्गीकरण। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन डेटा प्रबंधन का एक घटक नहीं है? तो इसका सही आंसर है डेटा का निर्माण। पूर्वशालीय शिक्षकों को निम्नलिखित में से किससे बचना चाहिए? तो इसका सही आंसर होगा बच्चों को संख्याओं की समझ से पहले संख्याएं लिखने को कहना।
अगला प्रश्न होगा, निम्नलिखित में से कौन गणित अधिगम के आकलन का आयाम नहीं है? इसका सही आंसर है प्रक्रियात्मक ज्ञान। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन संख्या की समझ विकसित करने के लिए एक महत्वपूर्ण कौशल नहीं है? तो इसका सही आंसर है संख्या नामों का बोलना। अगला प्रश्न होगा, निम्नलिखित में से किसमें दिए गए नियम के अनुसार वस्तुओं के संग्रह का क्रम शामिल नहीं है? तो इसका सही आंसर है वर्गीकरण। अगले प्रश्न को देखिए, सुविटाइजिंग क्या है? तो सुविटाइजिंग वस्तुओं की संख्या को केवल उन्हें देखकर और वास्तव में प्रत्येक वस्तु को गिनने की के बिना पहचानने की क्षमता। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक बच्चे को प्रारंभिक वर्षों में संख्यात्मकता में दक्ष बनाने का उद्देश्य नहीं है? तो इसका सही आंसर है यह उन्हें तेजी से गणना करने में मदद करता है। अगला प्रश्न होगा, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म एक दूसरे के पूरक नहीं है? तो इसका सही आंसर है घटाव और गुणा। अगला प्रश्न है, संख्याओं को सीखने से पहले एक बच्चों को वस्तुओं को क्रमबद्ध करने में सक्षम होना चाहिए, क्योंकि क्रम संख्याओं को क्रम में रखने या क्रम में रखने से संबंधित है। अर्थात इसका सही आंसर संख्याओं को क्रम में रखने या क्रम में रखने से संबंधित। अगला प्रश्न होगा, वस्तुओं को वर्गीकृत करने के लिए आवश्यकता है? तो इसका सही आंसर होगा वस्तुओं को उनकी विशेषताओं से पहचानें। देखते हैं अगले प्रश्न को, शून्य की अवधारणा को निम्नलिखित में से किस संक्रिया के माध्यम से सर्वोत्तम रूप से प्रस्तुत किया जा सकता है? इसका सही आंसर है घटाव। अगला प्रश्न होगा, संख्याओं का उपयोग किसी वस्तु की स्थिति का वर्णन करने के लिए किया जाता है, तब उन्हें एक विशिष्ट क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। इसका सही आंसर है क्रमवाचक। अगला प्रश्न को देखते हैं, गुणन सीखने समझने में उपयुक्त क्रम क्या होना चाहिए? तो इसका सही आंसर 2 4 1 3 है। अगला प्रश्न है, कब कहा जाता है कि एक बच्चे ने आकार और स्थान की समझ हासिल नहीं की है? तो इसका सही आंसर होगा जब बच्चा बिना समझे घन, घनाभ, गोला आदि आकृतियों के नाम रटते हैं। देखते हैं अगले प्रश्न को, पूर्वशालीय शिक्षकों को निम्नलिखित में से किससे बचना चाहिए? तो इसका सही आंसर होगा बच्चों को संख्याओं की समझ से पहले संख्याएं लिखने को कहना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा आकलन का उपयुक्त तरीका नहीं है? तो इसका सही आंसर है याद रखने पर आधारित एक परीक्षा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं, कितनी बार 4 जोड़ने से 16 प्राप्त होता है? तो इसका सही आंसर है 4 बार 4 जोड़ने से 16 प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है, वस्तुओं के मिलान या जोड़ी बनाने की गतिविधियां किस पूर्व संख्या कौशल के विकास में मदद करेगी? तो इसका सही आंसर होगा प्रत्येक से अलग पत्राचार। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं, संख्याओं को पढ़ाने का सही क्रम क्या है? तो इसका सही आंसर होगा 1 4 3 2। अगला प्रश्न को देखते हैं, वस्तुओं के समूह के आकार को मापने और संप्रेषित करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? तो कार्डिनल संख्या का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न को देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन गणित अधिगम के आकलन का आयाम नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा
प्रक्रियात्मक ज्ञान। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। एक संग्रह की कार्डिनैलिटी को तुरंत समझने की क्षमता आमतौर पर गिनती के 4 या 5 से अधिक नहीं को कहा जाता है, तो उसे कहा जाता है सुबिटाइजेशन। अगला प्रश्न होगा, एक संगतता की समझ के निर्माण के लिए बच्चों को का अर्थ समझने की आवश्यकता नहीं है, तो इसका सही आंसर है संख्या निर्देश करने की प्रणाली। अगला प्रश्न होगा, निम्नलिखित में से कौन सा बुनियादी संख्यात्मकता का घटक नहीं है, तो इसका सही आंसर है संख्या के नाम याद रखना। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से किसमें एक संग एक संगतता शामिल नहीं है, तो इसका सही आंसर होगा समूहन। वैन हिल के ज्यामितीय विचारों के स्तर के अनुसार दूसरा स्तर क्या है, तो दूसरा स्तर इसका है अमूर्तीकरण। अगला प्रश्न होगा, निम्नलिखित में से कौन सा पूर्व संख्या कौशल नहीं है, तो इसका सही आंसर है अंक जानना। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रारंभिक अवस्था में गणित सीखने के दौरान एक बच्चे से यह अपेक्षा नहीं की जाती है कि गणितीय तकनीकों के लिए आवश्यक परंपराओं को जाने। अगला प्रश्न है, मापन शिक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपागम नहीं होना चाहिए, इसका सही आंसर है शिक्षक द्वारा माप की मानक इकाइयों और उनके रूपांतरणों को सीधे पेश करना। शिक्षक साथियों, इस प्रकार से अगर आप सभी प्रश्नों का हल करेंगे तो आपका बेस्ट स्कोर निश्चित तौर पे 20 में 20 ले आ पाएंगे। मैं आशा करूंगा कि आपको काफ़ी इस वीडियो के माध्यम से मदद मिली होगी। अगर आपको इस वीडियो के माध्यम से सहायता हुई होगी तो निश्चित तौर पे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हर एक वीडियो आप तक बिना किसी उलझन के आप तक पहुंच सके और आप शिक्षा से जुड़े तमाम सवालों का सही और सटीक आंसर दे सकें। और भी जितनी भी प्रकार की समस्याएं शिक्षा विभाग से जुड़ी होती है, उन तमाम समस्याओं का समाधान समय समय पर मैं इस चैनल के माध्यम से अपलोड करते रहता हूं, जिससे काफ़ी सारे शिक्षकों को सहूलियत होती है, वो परेशानियों से बच जाते हैं। तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में इसी प्रकार के कुछ खास के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।